तभी शायद नसीम शाह ने कल ट्वीट करा होगा कि क्या ये कोई स्पेशल हस्ती है, अगर ये आई है तो इसके बारे में बोलने की क्या जरूरत है। और उन्होंने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया नफरत में, डर लग गया होगा ना कि यार मैंने क्या बकवास कर दी, उसके ऊपर शो कॉज नोटिस मार दिया पीसीबी ने। खबर यह है कि नसीम शाह ने ये ट्वीट खुद की थी, लेकिन इस ट्वीट के चंद ही लम्हों बाद नसीम शाह पर शदीद दबाव डाला गया। उन्हें टीम से मौतली तक की धमकी दी गई और इनसे ट्वीट हज़फ करवाने का मुतालिबा किया गया। बाज़ ज़राए के मुताबिक नसीम शाह को एक आला शख्स की कॉल भी आई। जो हमारे क्रिकेटर हैं नसीम शाह, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो अफगानी है, कोई कह रहा है कि जनाब वो पठान है, कोई कह रहा है कि जनाब उनको निकाल देना चाहिए क्रिकेट टीम से क्योंकि उन्होंने मरियम नवाज के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। नसीम शाह साहब ने ट्वीट किया, व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहे होंगे। आती है कि कॉन्फर्मेशन इसकी तब आई कि जब नसीम शाह साहब के अपने ही ट्विटर हैंडल से एक और कॉन्फर्मेशन की ट्वीट आ गई। दिस अकाउंट ऑफ नसीम वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। पंजाब की सीएम आई एंड वो सारा प्रोटोकॉल एंड सारा कुछ हुआ, तो उसी के बीच में नसीम शाह के ना हैंडल से, ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ एक कि इस खातून को या इन खातून को इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जैसे लाइक लॉर्ड्स में इंग्लैंड की मलका आ जाए उस टाइप का प्रोटोकॉल ना एंड ऑल दैट। अब नसीम शाह ये कहते हैं कि इसको इस तरह से क्यों किया जाता है जैसे कि कोई मलिका लॉर्ड्स में तशरीफ लाई हो। तो ये बात उन्होंने की जब सीएम पंजाब मरियम नवाज पीएसएल के मैदान में मौजूद थी। और बैन कर सकते हैं, ये उसका करियर खत्म हो सकता है भाई, बिकॉज सिर्फ वो आप ये मत देखिए कि ये मरियम नवाज शरीफ को ना देखिए, ये भी देखिए कि उसका आसिम मुनीर के साथ कनेक्शन है, और अगर आसिम मुनीर ने बोल दिया कि इसको डालो भाई, उसको जेल में डाल देंगे ये लोग। अब हो क्या रहा है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के मानने वाले आमने सामने आ गए हैं। इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो नसीम शाह को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि मरियम नवाज के जो सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त ये कह रहे हैं कि जनाब मोहसिन नकवी से कि आप इस तरह के लोगों को, जो सियासत ज़दा लोग हैं, उनको क्रिकेट टीम से पाक कीजिए। जय हिंद साथियों, एक तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में जो पीसीबी ने किसी भी तरीके से पीएसएल को चालू करवा दिया है, और जब चालू करवा दिया तो खाली स्टेडियम में जब मैच होने से पहले पाकिस्तान में पंजाब की जो सीएम है मरियम नवाज, वो जब वहां पर गई तो पीसीबी ने उनके बारे में जो है काफ़ी अच्छे खासे ट्वीट करे, ठीक है, काफ़ी तारीफें की। तो उस पर पाकिस्तानी प्लेयर नसीम शाह ने उसके अकाउंट से, जो ट्विटर अकाउंट जिसे एक्स अकाउंट कहते हैं, उससे ट्वीट किया कि आखिर उसे एक रानी महारानी की तरह क्यों जो है ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। और ये आता है ट्वीट और उसके बाद क्या हो जाता है, डिलीट। उसके बाद वो खुद ये आगे सामने कहता है कि ये तो ट्वीट मैंने नहीं किया था, ठीक है, अकाउंट हैक हो गया था। अब जो है बाकी जो वहाँ के लोग हैं वो जो चर्चा कह रहे हैं कि नसीम शाह ने ऐसा क्यों किया, ठीक है, या तो उसका अकाउंट हैक हो गया या फिर दूसरे ने उसके अकाउंट हैक करके ट्वीट कर दिया, या फिर उसने खुद किया और तुरंत डर के मारे जो है वो डिलीट कर दिया। तो इस तरह के जो मामले हैं वो पाकिस्तान में सामने आकर जो है वो खड़ा हो चुका है इस समय। जब ये ट्वीट आया नसीम शाह साहब के अपने ही ट्विटर अकाउंट से कि ये जनाब नसीम शाह साहब का ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट हैक हो चुका था, अब ये रिकवर कर लिया गया। इसमें इन्होंने पिछली ट्वीट जो होके डिलीट हो चुकी थी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये चीज कंफर्म कर दी कि जनाब ये ट्विटर हैंडल या एक्स अकाउंट जो है ये हैक हो गया था और अब इसको रिकवर कर लिया गया है। तो फिर वहां से डॉट्स कनेक्ट करें तो वहां से कॉन्फर्मेशन आ गई कि यस, नसीम शाह साहब के ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट हुआ था जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की वीडियो के ऊपर वो ट्वीट हुआ था, कोट ट्वीट किया गया था, व्हाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। अब इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्री हो रही। तो वो ट्वीट हुआ नसीम शाह के अकाउंट से, हाँ हुआ नसीम शाह के ही अकाउंट से, किसी और का अकाउंट नहीं था। ऐसा नहीं था कि सज्जे खब्बे किसी ने नसीम शाह के नाम के ऊपर कोई फ़ैन अकाउंट बनाया हुआ है और उसने ट्वीट कर दिया, नहीं, ट्वीट नसीम शाह के अकाउंट से आया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ट्वीट डिलीट भी हो गया एंड ऑल दैट, लेकिन बाय दैट टाइम वो ट्वीट डिलीट हो गया और सारा कुछ, उस ट्वीट के ना स्क्रीनशॉट ले गए थे, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट पाईजान वो वायरल हुआ ना पाकिस्तान में, आपकी सोच है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के तनाजुर में आपको पता ही है जो भी सारा सिनेरियो है, तो वो ट्वीट वायरल हो गया, और मतलब वो स्क्रीनशॉट। और मैं आपको बताऊं नसीम शाह ने ना 2 अनबिलीवेबल मैचेस जितवाए हुए हैं, दोनों अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पीएसएल शुरू हो रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं, उसके कुछ मैचेस लाहौर में होने हैं, कुछ कराची में होने हैं, और उसको लेके एक नया एनवायरनमेंट पैदा हुआ है, एक नई बहस हुई हुई है। फिलहाल तो ये कि उसे अटेंड भी किया जाएगा शायकीन क्रिकेट की जानिब से या नहीं, बट दैट इज अनदर डिबेट। बट फॉर नाउ
नसीम शाह लाइमलाइट में है क्योंकि उसके बाद ये ट्वीट करने के बाद उनका अकाउंट सस्पेंड हो गया था। नहीं सस्पेंड नहीं हुआ था, हैक हो गया था। वो ये कहते हैं कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और अभी वो अकाउंट बहाल हो गया। मगर इस किस्म का जो बयान सामने आया है, या ये अफवाहें हैं या ये फजूल मुगल्लज़ात हैं, इस बात में सदाकत है या नहीं, इसके लिए नसीम शाह को अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन दिखानी होगी, या जो अपनी फीड है उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना होगा जिसमें कि ये बताया गया होगा कि भाई ये अकाउंट इस जगह से, इस आईपी से एक्सेस करने की कोशिश की गई है। वरना आप एक सीएम के अगेंस्ट इस तरह की बात करें तो ये बात समझ से बाला है। बीइंग पार्ट ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ पाकिस्तान, तो अगर आप ऐसा एक नॉनसेंस स्टेटमेंट पास कर रहे हैं किसी प्रोविंस के सीएम के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मुनासिब रिमार्क नहीं है। उससे पहले हम देख रहे थे कि नसीम शाह के अलावा शाहीन शाह अफरीदी की मुलाकात भी होती है सीएम केपी से। तो हम इस चीज को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स रहना चाहिए, लेकिन अभी हम जो चीजें देख रहे हैं वो कुछ समझ नहीं आ रही हैं। हमारे ये जो प्लेयर्स हैं, क्या इनको भी यूटिलाइज किया जा रहा है अपनी पर्सनल मार्केटिंग और ब्रांडिंग और अपने सूबाई कारकर्दगी को मजीद उजागर करने के लिए? इसके अलावा नसीम शाह की बायोग्राफी क्या है, उनकी डिटेल्स क्या है, वो भी आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी अगर टाइम मिल गया। और उनके बारे में जो मीम्स बन रहे हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। आपको ये भी साथ में बताऊंगी कि आज से कुछ ही अर्सा पहले जो सुहेल अहमद हैं अजीजी, उन्होंने इमरान खान के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसके बाद पीटीआई के लोगों ने उनको इंतहा से ज़्यादा बैकलैश दिया था, इंतहा से ज़्यादा उनको ट्रोल किया था। वो मामला भी आपके सामने रखूंगी क्योंकि उनके चेहरे का मजाक बना के, कीचड़ ज़्यादा चेहरा बना के पीटीआई वालों ने इंतहा से ज़्यादा उनको ट्रोल किया था। इसके अलावा पाकिस्तान के फिल्म स्टार शान जो हैं उनके बारे में जवाद अहमद ने बड़ी हर्जा सराई की है क्योंकि वो भी इमरान खान के सपोर्टर हैं। उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से एक वबाल मचा हुआ है। इसके अलावा माजी में बुशरा अंसारी और कबाचा, ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए थे कि वो इंतहाई जलील और रुस्वा होके रह गए थे। तो ये सारा मामला, सारी कहानी आज के वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले जो इस वक्त मोस्ट वायरल जो टॉपिक है ना, और जो क्रिकेटर नसीम शाह हैं उनको बहुत ही ज्यादा एक तरफ के लोग जो है वो ट्रोल कर रहे हैं। और साथियों एक बात तो क्लियर है, पाकिस्तान में इस समय पावर तो नेता और मुनीर जो आर्मी के चीफ होते हैं इनके पास ही होता है, और मरियम नवाज पाकिस्तान के पंजाब की सीएम है, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में इस तरह की ट्वीट जो है सामने अगर आता है किसी प्लेयर के द्वारा, तो जाहिर सी बात है उसका जो है करियर खतरे में आ जाता है नसीम शाह। ठीक है, तो अब उस पर जाहिर सी बात है एक्शन हो सकता है, लेकिन उसने समझदारी करी कि वो सामने आकर ये कह दिया कि भाई ये जो ट्वीट है वो मैंने तो नहीं किया। तो अब लोगों का जो ये शक जा रहा है कि उसके अकाउंट से हो सकता है, उसके अकाउंट जो मैनेज करता है वो कर सकता है, या फिर हैक भी किया तो उसका पता अब ये देखते हैं लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं। और पीसीबी को इस पर भी चिढ़ा गया कि ये क्या, हमने इधर मरियम नवाज की तारीफ की और हमारे ही प्लेयर ने इसके बारे में ये उसके अकाउंट से क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पीसीबी की एक बार फिर से बेइज्जती जो है सामने होकर आया है कि खाली स्टेडियम में उसका स्वागत करा एक तो, ठीक है, और उस पर भी वो शांति से ये मामला भी पास नहीं हो पाया। इस पर भी कहीं ना कहीं से टूटाकर ये मामला भी अब आगे बढ़ने वाला है।